जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा मोरल स्टोरी 11x चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो अपनी सोच को परिस्थितियों की कसौटी पर परखो। दूसरों की नकल में मत चलो, क्योंकि जो अपने निर्णय दूसरों को देखकर लेते हैं वे सदा भ्रम और दुख में जीते हैं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, यह तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। सूर्य हजारों डिग्री पर जलता है, लेकिन वह सागर को सुखा नहीं पाता। उसी तरह दुनिया चाहे जितनी आलोचना करे, यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। कभी कभी ईश्वर हमारे बनते हुए घर को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि हम उस जगह से निकले जहां हमें खतरा है। एक चींटी जब चीनी के दाने को खींच नहीं पाती तो हार नहीं मानती, बार बार प्रयास करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। वैसे ही तुम्हें भी भरोसा रखना होगा, खुद पर और ईश्वर पर। ईश्वर हमारे जीवन की नाव को कभी डुबोते नहीं, वे तो बस हमें तूफानों से लड़ना सिखाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने कष्टों को देखकर ईश्वर पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह कितने और बड़े कष्टों से बच गया है। जब ईश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं तो समझो वे कुछ विशेष देने जा रहे हैं। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे जीवन में चमत्कार भी देख पाते हैं। मन की वेदना तब तक नहीं मिटती जब तक उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित ना किया जाए। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब जीवन में संयम, धैर्य, विवेक, शांति, ऊर्जा और स्थिरता का जन्म होता है। मन जब भटकता है तो जीवन भ्रमित होता है। इसलिए अंधे मन के पीछे मत चलो, अपने विवेक को मार्गदर्शक बनाओ। बुद्धि से सोचो, निर्णय लो और कर्म करो, क्योंकि बुद्धि वही देती है जो स्थायी हो और मन वही चाहता है जो तात्कालिक हो। जब तुम बुद्धि से काम लेना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे अनुशासित होकर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। सत्य बोलने वाला चाहे कड़वा लगे, पर वह पीठ पीछे धोखा देने वाले से कहीं बेहतर है। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, समय एक दिन उन्हें न्याय जरूर देता है। जैसे कोयल की मधुरता कोई की आवाज से कम नहीं होती, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की अच्छाई किसी की निंदा से कम नहीं होती। अगर तुम अकेले हो तो डरना मत। यह ईश्वर का अवसर है खुद को निखारने का, अपने अंदर छुपे सत्य को जानने का, क्योंकि अकेलापन तब तक बोझ है जब तक तुम उससे भागते हो, और वरदान बन जाता है जब तुम उसे समकर अपनाते हो। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों का दर्द समझने से पहले स्वयं को इंसान बनाए, क्योंकि संवेदनशीलता ही इंसानियत की पहली सीढ़ी है। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन समय तुम्हारे साथ चलता रहेगा, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कभी स्थायी नहीं होता। दुख, सुख, हार, जीत सब क्षणिक है। इसीलिए जो व्यक्ति सुख के लिए नहीं, शांति के लिए जीता है, वही सफल कहलाता है। याद रखो, दुख के समय ईश्वर को मत कोसो और सुख में उन्हें मत भूलो। लोग हर दिन रंग बदलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो समय का रंग बदल देते हैं। इसलिए मित्र, अगर जीवन से शिकायत है तो कान्हा से संवाद करो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन किसी संयोग पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों की नींव पर टिका होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, क्योंकि कर्म ना किसी के सगे होते हैं न पक्षपाती। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सौंदर्य उसी को दिखाई देता है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। भीड़ में खुश रहने वाला व्यक्ति ही वह योद्धा है जिसके आगे स्वयं जीवन भी नतमस्तक हो जाता है। हार कर जीतने में, टूट कर जुड़ने में और रोकर हंसने में जो स्वाद है वह सामान्य सुखों में नहीं मिलता। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतना श्रेष्ठ बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नया अवसर बनकर लौटती है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है
तो प्रसन्न होकर दे दो, क्योंकि यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों की सूची में रखा है, ना कि मांगने वालों की। बुरे समय को सहन करना ही अच्छे समय की सबसे बड़ी तैयारी है। दूसरों की सेवा करो, पर उनसे अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल ईश्वर चुका सकते हैं। अपनी दृष्टि उस मंजिल पर रखो जो तुम्हें पानी है, उस पर नहीं जो खो चुकी है। अन्न और जल सबसे बड़ा दान है और माता पिता सबसे बड़े देवता। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि अपने रहस्य, अपनी योजना हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि विश्वास वहां करो जहां समझ हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हें दुर्बल समझने लगते हैं। यदि लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं तो घबराओ नहीं, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ विशेष होता है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं, मेहनत से मिलती है। मांगने से भीख मिलती है, सफलता नहीं। छोटी छोटी गलतियां ही बड़े नुकसान का कारण बनती हैं, क्योंकि इंसान पर्वत से नहीं, कंकड़ों से ठोकर खाता है। अपनी गलती को स्वीकार करने में कभी संकोच मत करो। यही पहला कदम है बेहतर बनने की ओर। जब तुम देना शुरू करोगे, तब पाओगे कि संसार स्वयं तुम्हें सब कुछ लौटाने लगा है। सम्मान, प्रेम और सौभाग्य। अपमान का जवाब क्रोध से नहीं, सफलता से दो। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि तुम्हारा अपमान करने वाला स्वयं नीचे दिखाई दे। यदि बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो पास रहकर विश्वास तोड़े वह सबसे बड़ा शत्रु है, और जो सामने आकर तुम्हारी कमियां बताए वह सच्चा मित्र है। साफ और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता। भले ही उसकी बातें कड़वी लगे, लेकिन वह सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। बीते हुए अतीत को छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम उसे साथ लेकर चलोगे तो वह तुम्हारे आने वाले भविष्य को विषाक्त कर देगा। दो ही तरीके हैं जीवन को जीने के, या तो वह पांव जो मन को भाएं, या फिर जो है उसे ही पसंद करना सीखो। वस्तुएं मिलने से पहले कीमती लगती हैं, और इंसान खोने के बाद। इस संसार में केवल माता पिता का प्रेम ही निशुल्क है। बाकी सभी रिश्ते किसी न किसी कीमत पर आधारित होते हैं। जब अपमान का जवाब देना हो तो उसे इतना सम्मानजनक बनाओ कि सामने वाला लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं का दोष दूसरों को देते रहेंगे, तब तक समाधान दूर ही रहेगा। जितना संभव हो उतना सुनो, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। इसलिए शायद ईश्वर ने दो कान दिए और केवल एक मुंह माफ करना सीखो। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा केवल एक ही बार करो। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान पर अधिकार जमा ले। सफल वही होता है जो मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है, क्योंकि मित्र श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ गया वह संसार के हर दुख से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम समय और परिस्थितियों के बहाव को दोष देते रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन की नाव नहीं चला सकोगे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। इसलिए जिस क्षण तुम हो उसी को संपूर्ण मानकर जियो। लोग बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मबल यदि स्थिर है तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। दूसरों के द्वारा छोड़ा जाना बुरा नहीं, स्वयं को छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। इस संसार में जो सबसे कीमती है वह है प्रेम, जो ना बिकता है ना खरीदा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे सफाई मत दो, समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सजा देने की जगह छोड़ दो, क्योंकि जिसने न्याय की सत्ता बनाई है वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है, लेकिन नम्रता से भरा व्यक्ति स्वयं बड़ा बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष खोजने में समय बिताता है वह स्वयं को सुधारने का अवसर खो देता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मौन हर उत्तर का विकल्प नहीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली उत्तर है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर सच्चा आत्मबल जागने लगेगा। जीवन का सबसे बड़ा तप यही है कि जब तुम चाहो तब भी कुछ गलत बोलने या करने से स्वयं को रोक सको। विश्वास किसी शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए तो दरार छोड़ जाता है। जो बात तुम्हें अंदर से तोड़ दे उसे बाहर मत दोहराओ, उसे अपने मौन में ढाल दो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। दुख एक शिक्षक की तरह होता है
जो चुपचाप भीतर ज्ञान भरता है, जबकि सुख हमें अक्सर भटकाता है। जिस दिन तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन से तुमने अपने भीतर ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने जीवन में झांकना सीखो, क्योंकि दूसरों को गिराने में जो समय जाता है वही तुम्हें ऊपर उठा सकता है। यदि मन की शांति चाहते हो तो क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, और जो बदला लेना चाहता है वह बड़ा नहीं बन पाता। मित्र कान्हा कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है, और यह केवल वहीं मिलती है जहां संतोष है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी सफाई की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम झूठे हो तो सफाई भी व्यर्थ है। जिसने यह जान लिया कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ा युद्ध है, उसने अर्जुन की तरह अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत लिया। सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम वहां पहुंचकर कितनों को साथ उठाते हो। प्रेम बांटो, करुणा रखो, ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि जब सब छूट जाएगा तब यही 3 चीजें तुम्हें थांगी। सबसे पहले स्वयं से संवाद करना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम अपने मन से नहीं जुड़े तब तक तुम किसी और के मन को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई के साथ चलता है वह भले ही देर से चलता है, लेकिन सदा सुरक्षित रहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर का क्रोध तुम्हारी बुद्धि को निगलने लगे तब समझो विनाश तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। क्रोध से पैदा हुआ भ्रम सबसे पहले विवेक को हरता है, और विवेक के बिना मनुष्य गिरता ही चला जाता है। जैसे नदी अपनी मर्यादा में बहे तो कल्याण करती है, वैसे ही वाणी जब मर्यादा में हो तो प्रेम लुटाती है, लेकिन यदि यह दोनों सीमाएं तोड़ दें तो सर्वनाश सुनिश्चित है। धोखा एक ऐसा आ है जो सूद समेत वापस आता है, बस समय उसका निर्धारण करता है। कलयुग में सबसे बड़ी समझदारी यह है कि हर चेहरे पर यकीन मत करो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब करवट बदल ले कोई कह नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं, तुम जैसे भाव से मुझे पुकारोगे मैं वैसे ही तुम्हारे समीप आऊंगा। बदला लेने की इच्छा अंततः तुम्हारा ही संतुलन बिगाड़ती है। इसीलिए शांत रहो और समय को न्याय करने दो। समय वह अमूल्य खजाना है जो एक बार चला जाए तो पछतावा भी उसे लौटा नहीं सकता। जीवन में अपनी तुलना दूसरों से मत करो। कमल की शोभा पानी में है और सूर्य की आभा आकाश में। यदि डर लग रहा हो तो समझो कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो, क्योंकि डर साहस का पहला पड़ाव है। जिनका सपना गगन छूता है उनके इम्तिहान भी तूफान जैसे होते हैं। तुम्हें कोई पहाड़ नहीं रोकता, बल्कि तुम्हारे भीतर का संदेह ही सबसे बड़ा कंकड़ बन जाता है। वही हटाओ, क्योंकि केवल मरी हुई मछलियां बहाव में बहती हैं, जीवित मछलियां अपना मार्ग खुद बनाती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने हौसलों को अपनी परेशानियों का आकार मत बताओ, बल्कि अपनी परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारे हौसले पर्वत से भी विशाल हैं। विजेता वही है जो अपनी इच्छाओं पर शासन करे। यदि किसी की बातों से तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो समझ लो कि वह सपना नहीं, बस एक ख्वाहिश थी। दुनिया क्या कहेगी, इस सोच से ऊपर उठो, खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब तुम अच्छा बनते हो तो किसी और के जीवन में अच्छाई का दरवाजा खुलता है। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है। गुरु बोले, हमारे भीतर 2 भेड़िए लड़ते हैं। एक भरा हुआ है क्रोध, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या से, दूसरा प्रेम, आनंद, करुणा और शांति से। कौन जीतेगा? वही जिसे तुम पोषण दोगे। ध्यान दो, जिस विचार को तुम जगह दोगे वह तुम्हारे अस्तित्व में आकार लेगा। इसलिए करुणा को चुनो, क्रोध से पहले क्षमा को अपनाओ और चिंता से पहले आत्मनियंत्रण को। मन का स्वभाव ठीक वैसा है जैसा शरीर का। यदि तुम उसे आराम दो, शोर से दूर रखो, तो वह खुद शांत हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी साधना है विचारों की शुद्धता, क्योंकि वही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। यदि जीवन एक किताब है तो हर दिन एक नया पन्ना है। तुम चाहो तो उस पर शिकायतें लिखो या कृतज्ञता। जब कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो शांत रहो, क्योंकि शांति सबसे ऊंचा उत्तर है। मौन वह शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, और वही मन की गहराई से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। कभी किसी के उजाले से जलन मत करो, अपने दीपक को प्रज्वलित करो। दूसरों की बुराइयों में समय गंवाने से बेहतर है अपने भीतर की अच्छाई को चमकाना।
जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते तब तक बाहरी शोर ही हमारी दिशा तय करता है। मित्र कान्हा कहते हैं, यदि तुम्हें यह संसार बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि एक दीप से ही हजारों दीप जलते हैं। स्वयं को समझो, स्वीकारो और प्रेम करो, क्योंकि अंततः यही तुम्हारा सबसे स्थायी साथी है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, रिश्ते, लक्ष्य, पहचान और यहां तक कि अस्तित्व भी। लेकिन जीवन का यही मोड़ हमें आत्म खोज की ओर ले जाता है। सवाल यह नहीं होता कि हम कौन हैं, बल्कि यह होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नया सबक। जो व्यक्ति हर चोट के बाद उठता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। याद रखिए, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा को पकड़कर बैठना हमारी अपनी पसंद है। जब तक भीतर कोई जंग नहीं लड़ी जाती, बाहर कोई विजय नहीं मिलती। अपने मन की शांति के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शांत करना सीखो, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे कर्मों का वृक्ष उगता है, और वही कर्म तय करते हैं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुमने जीवन की लगाम थाम ली। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। यह वह पर्दा है जो ज्ञान, प्रेम और करुणा को आंखों से छुपा देता है। जैसे धूल जमी हो तो दर्पण में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अहंकार में डूबे मन को न स्वयं का बोध होता है न ईश्वर का। विनम्रता वह सेतु है जो हमें आत्मा से जोड़ती है। विनम्र होना कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की पहचान है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कार है, लेकिन तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो यह तुम्हारा चरित्र है। इसलिए हमेशा अच्छे बने रहो, भले ही दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ना समझे। हर किसी का जीवन एक युद्ध भूमि है। कोई बाहर की परिस्थितियों से लड़ रहा है तो कोई भीतर की बेचैनी से। किसी को लोगों का तिरस्कार सालता है तो किसी को अपनी ही नाकामी काटने को दौड़ती है। लेकिन हर दर्द अपने भीतर एक रोशनी छुपाए होता है। वह रोशनी तुम्हें गढ़ने आई है, मिटाने नहीं। जब सब कुछ खोने का डर निकल जाए तभी सच्ची आजादी मिलती है। कभी कभी जो खो जाता है वही तुम्हें खुद से जोड़ता है, और जो टूट जाता है वही तुम्हें संपूर्ण बनाता है। इसीलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से तुम्हें मिलाने आया है। समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। यह किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को न रंक को। समय बताता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी बात का घमंड मत करो और किसी परिस्थिति से डर मत खाओ। सब कुछ बदलने के लिए सिर्फ एक क्षण काफी होता है। किसी का अभिमान टूट सकता है, किसी का भ्रम छूट सकता है और किसी का भाग्य पलट सकता है। लेकिन जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका साथ देता है। हर मिनट, हर सेकंड कीमती है। उन्हें व्यर्थ गंवाकर फिर पछताना सबसे बड़ा पश्चाताप बन जाता है। कभी किसी को छोटा मत समझो। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरी रात में रोशनी फैला सकता है। जैसे नन्हा सा बीज वट वृक्ष बन सकता है, वैसे ही एक छोटा प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से जन्मा है, बस उसे समझने में समय लगता है। अगर तुम आज असफल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए हर गिरावट को सीख बनाओ और हर ठोकर को ऊर्जा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम जीवन से उम्मीदें छोड़ देते हो तभी जीवन तुम्हें चौंका देता है। यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। लेकिन उसकी भाषा मौन है, प्रतीक्षा है और विश्वास है। जो धैर्य रखता है वही प्राप्त करता है। जो झूठ के आगे खड़ा रहता है वह अंततः सत्य की छाया में विश्राम पाता है। जीवन का असली सौंदर्य सरलता में है। सादगी वह श्रृंगार है जो आत्मा को सुंदर बनाता है। जब तक हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और शिकायतें हैं, तब तक हम कभी आत्मिक आनंद नहीं पा सकते। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांकिए। जब आप स्वयं को सुधारते हैं तब आपकी ऊर्जा आसपास को प्रभावित करती है। शब्दों से नहीं, आचरण से लोगों के जीवन में बदलाव लाओ। किसी को प्रेम देना उसके लिए सैकड़ों किताबें पढ़ाने से अधिक प्रभावशाली होता है। प्रेम वह पुल है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकता है और बिखरे व्यक्तित्व को भी सहेज सकता है।
जो प्रेम करता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसे अपने अहम को त्यागना आता है। मित्रों, एक बात सदा याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारे फैसलों से पहचानती है। तुम किस परिस्थिति में हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि तुम उस परिस्थिति में कैसे सोचते हो, क्या चुनते हो और कैसा व्यवहार करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तब मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाता है। भ्रम तब होता है जब तुम बाहर से उत्तर ढूंढते हो, जबकि हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। ईश्वर को पाना कोई कठिन तपस्या नहीं, बस अपनी सोच, वाणी और कर्म को निर्मल बनाना ही उसकी ओर पहला कदम है। जब तुम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के दुआ करने लगते हो, तो तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर तूफानों से नहीं डरता। जल में कमल की तरह रहो, गीले बिना जुड़े बिना, लेकिन सुंदरता और सौंदर्य के प्रतीक बनकर सच पूछो तो यह जीवन केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। ज्ञान, प्रेम, करुणा और सहानुभूति। क्योंकि अंत में कोई यह नहीं पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, बल्कि यह पूछा जाएगा कि तुमने क्या दिया। क्या किसी के आंसू पोंछे? क्या किसी की तकलीफ में उसका साथ दिया? क्या किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी तुमने जोड़ी? यही आत्मा की पूंजी है, और यही वह धन है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाता है। जिंदगी हर पल एक संदेश देती है, पर सुनने के लिए भीतर शांति चाहिए। भागती दुनिया में ठहरना कठिन है, लेकिन ठहर कर ही स्वयं को देखा जा सकता है। जब तक कोई भीतर की यात्रा नहीं करता, तब तक वह बाहर की सफलता अधूरी लगती है। शोर शराबे में सब कुछ सुना जा सकता है, सिवाय अपने अंतरात्मा की आवाज के। जो भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय ले सकता है। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि वे तोड़े, बल्कि इसलिए आती हैं कि वे गढ़े। जैसे आग में तपने से ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिन समय में ही आत्मा की असली परीक्षा होती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस सत्य को समझ जाता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। जो केवल बाहर की दुनिया पर निर्भर होता है वह बार बार टूटता है, लेकिन जो भीतर आत्मबल से जुड़ा होता है वह हर तूफान में स्थिर रहता है। हर संबंध में एक अदृश्य डोर होती है, विश्वास। एक बार यह डोर टूट जाए तो शब्दों से उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। शब्द सिर्फ माध्यम होते हैं, लेकिन संबंधों का मूल ऊर्जा होती है, भावना होती है। जहां भावना शुद्ध है वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि भावना स्वार्थ से भरी हो तो रिश्ता चाहे कोई भी हो वह टिकता नहीं। इसलिए संबंधों में सबसे पहली आवश्यकता होती है निस्वार्थ। जहां देने की भावना होती है वहां संबंध फलते हैं। जहां केवल लेने की चाह हो वहां संबंध सूख जाते हैं। इसलिए जब भी किसी रिश्ते को देखो, यह मत पूछो कि इसमें क्या मिलेगा, पूछो कि इसमें क्या दे सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो प्रेम में देता है वह कभी खाली नहीं होता। प्रेम देने से बढ़ता है, संग्रह करने से नहीं। जो हृदय प्रेम से खाली है वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा है, और जो हृदय प्रेम से भरा है वह खाली हाथ होते हुए भी पूर्ण है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी समझ में आ जाती है। यह वह शक्ति है जो विकृत मन को भी बदल सकती है। लेकिन याद रहे, प्रेम कभी दबाव नहीं बनाता, वह केवल आकर्षण पैदा करता है। जैसे पुष्प की खुशबू मधुमक्खी को खींच लाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम आत्मा को खींचता है। जब प्रेम पवित्र होता है तब वह जोड़ता है, जब प्रेम स्वार्थी होता है तब वह तोड़ता है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है, कभी सीधा रास्ता, कभी घुमावदार, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। बीच रास्ते में बैठ जाने से मंजिलें नहीं मिलती, और कभी कभी रास्ता कठिन इसलिए होता है क्योंकि मंजिल मूल्यवान होती है। हर थकान, हर अंधकार, हर निराशा के बाद एक नई सुबह आती है। जो इस बात को समझ लेता है वह कभी हार नहीं मानता। हार केवल वही मानता है जो अपने प्रयासों को छोटा मान लेता है, जबकि वास्तव में हर छोटा प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। किसी को देखकर यह मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है। हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई संघर्ष छुपा होता है। अपने जीवन में दो बातों को हमेशा याद रखो। एक, किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठा जा सकता, और दूसरा, दूसरों की रोशनी बुझाकर खुद नहीं चमका जा सकता।
अगर किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है तो मेहनत से छोड़ो, ईर्ष्या से नहीं। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह बहुत जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो सबको साथ लेकर चलता है उसकी ऊंचाई स्थायी होती है। सच्चा महान वही है जो दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद पाता है। जब दूसरों की खुशी में अपना हिस्सा जोड़ो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। हर बार जब कोई तुम्हें अपमानित करे, गलत कहे या नीचा दिखाए तो एक बात याद रखो, वह व्यक्ति तुम्हें नहीं अपनी ही अशांति को जाहिर कर रहा है। इसलिए किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर मत उतारो, उसे वहीं छोड़ दो जहां वह है। जैसे धूल उड़ती है और बैठ जाती है, वैसे ही समय पर नकारात्मकता भी बैठ जाती है अगर उसे हवा ना दी जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, चिंता केवल भविष्य को बिगाड़ती है, उसे बेहतर नहीं बनाती। चिंता में शक्ति नहीं होती, वह केवल ऊर्जा को क्षीण करती है। जिस पल में हो उसी पल में रहो, वही सबसे सच्चा और सुरक्षित क्षण है। बीते हुए कल को बदलना किसी के बस में नहीं और आने वाला कल आज की सोच पर निर्भर करता है। इसलिए वर्तमान को पकड़ो, वह सबसे बड़ी शक्ति है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, यह भीतर का एक अनुभव है जिसे तभी महसूस किया जा सकता है जब मन स्थिर हो, और मन स्थिर तब होता है जब जीवन में संतुलन होता है। संतुलन सोच और भावना का, कर्म और विश्राम का, शब्द और मौन का। जब इन सब का समरस मिलन होता है तब भीतर शांति जन्म लेती है, और जिस दिन भीतर शांति आ गई समझो जीवन का अर्थ समझ में आने लगा। प्रेरणा वह शक्ति है जो आत्मा को जगा देती है। यह कोई तात्कालिक उत्साह नहीं, बल्कि वह दीर्घकालिक रोशनी है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। यदि एक विचार भीतर गहराई तक उतर जाए तो वह संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए सद्व विचारों से स्वयं को सजाते रहो। हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो, सोचो और बोलो, क्योंकि जो भीतर जाएगा वही बाहर प्रकट होगा। हर सुबह एक वरदान है, एक नया अवसर, एक नया विचार, एक नई दिशा। उसे व्यर्थ मत जाने दो। जो सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करता है उसका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद भाग्य के ताले भी खोल देती है। जब मन कहे मेरे पास क्या नहीं है, तब आत्मा कहे जो है वह किसी सपने से कम नहीं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब सब कुछ छीन जाता है, संबंध, सम्मान, सहारा और सल। और जो उस क्षण भी अपने मूल्य नहीं खोता वही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि मूल्य परिस्थिति से नहीं चरित्र से जन्मते हैं। दुनिया हर दिन रूप बदलती है। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है, लेकिन यदि सिद्धांत अडिग हैं तो समय चाहे कैसा भी हो झुका नहीं सकता। जो झुक जाता है वह टूटता नहीं, और जो अकड़ता है वह अक्सर गिर जाता है। हर मनुष्य दो रास्तों से होकर गुजरता है, एक आसान लेकिन खोखला, दूसरा कठिन लेकिन सच्चा। जो केवल सुविधा देखता है वह स्वयं को बेच देता है, और जो सत्य देखता है वह स्वयं को तराशता है। एक दिन वह समय जरूर आता है जब सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वही क्षण आत्मा को मुक्त करता है। जो बोलना नहीं चाहता वह सड़ता है, और जो सत्य बोलता है वह बदलता है। हर सफलता के पीछे गहराई में छुपे त्याग को कोई नहीं देखता। लोग केवल चमकते हुए मुकुट को देखते हैं, लेकिन उसके नीचे छुपी पीड़ा को नहीं समझते। इसलिए किसी के मुकाम को देखकर ईर्ष्या मत करो। यह मत सोचो कि यह सब उसे यूं ही मिल गया। हो सकता है वह हर रोज टूट कर भी मुस्कुराता हो। याद रखो, फूल की मुस्कान तभी आती है जब बीज मिट्टी में दफन होकर घुटन सहता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका अनिश्चित होना है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय होता तो संघर्ष, प्रार्थना और आशा का कोई अर्थ नहीं होता। यह अनिश्चितता ही है जो हर दिन को एक नया अवसर बनाती है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो लगातार बना रहता है अंततः वह पा ही लेता है। नदी को देखकर कभी सोचना कि वह पहाड़ को काटने नहीं, रास्ता ढूंढने निकली है, वही उसकी शक्ति है। लचीलापन। वाणी का सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब वह मौन से उपजी हो। शब्दों की भीड़ से नहीं, बल्कि अनुभूति से निकला हुआ एक वाक्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। जब शब्द भीतर से आते हैं तब वे केवल कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंचते हैं, और जो हृदय तक पहुंच गया वही परिवर्तन लाता है। कभी कभी किसी की एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ देती है। इसलिए छोटे दिखने वाले कर्मों को कम मत समझो,
एक दीपक भी अंधकार को चीर सकता है। जो कुछ खो चुका है उसे रोकर नहीं समझकर स्वीकारना होगा। हर क्षति कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। जब तक संदेश को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक जीवन में वही पीड़ा बार बार दोहराई जाएगी। इसलिए जब कुछ टूटे तब केवल दर्द मत देखो, पीछे छुपे सबक को पकड़ो। जिस दिन दर्द को गुरु बना लिया उसी दिन जीवन शिक्षालय बन जाएगा, और जहां सीख है वहां बदलाव तय है। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, लेकिन वही सुबह सार्थक होती है जिसे उद्देश्य के साथ जिया जाए। केवल उठना, खाना, चलना यह जीवन नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब कोई बड़ा उद्देश्य सामने होता है। उद्देश्य वह अग्नि है जो आलस्य को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति उद्देश्य के बिना जी रहा है वह केवल सांसें गिन रहा है, और जो उद्देश्य के साथ जी रहा है वह हर क्षण को अमर बना रहा है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। कोई भी बाहर की दुनिया तभी बेहतर होती है जब भीतर की दुनिया स्थिर हो। यदि आंखों में धूल है तो पूरी दुनिया धुंधली लगती है। इसलिए आलोचना से पहले आत्ममंथन करना आवश्यक है। जब आंखों से भ्रम का पर्दा हटेगा तब जीवन स्पष्ट दिखाई देगा। भ्रम केवल वहां जन्मता है जहां ज्ञान नहीं है, और ज्ञान वहां आता है जहां प्रश्न होते हैं। इसलिए प्रश्नों से मत डरना, वे ही तुम्हें उत्तरों की ओर ले जाएंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह अंतिम नहीं है, और जो चला गया है वह निर्णायक नहीं था। यही विचार मन को हल्का करता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस अनुभूति के जो आत्मा को भीतर से जोड़ती है। वह अनुभव जब जागता है तब हर स्थिति में शांति बनी रहती है। हर जीत, हर हार अंततः उसी ओर ले जाती है जहां आत्मा का वास्तविक उद्देश्य है, और यह उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक समझ से पूर्ण होता है। समझ तब आती है जब स्वयं को देखा जाता है, बिना आलोचना के, बिना भय के, बिना तुलना के। जो खुद को देख पाता है वह दूसरों को भी समझने लगता है। जीवन में कुछ नहीं होता, अचानक हर क्षण एक संकेत देता है। जो इन संकेतों को पढ़ता है वही दिशा पकड़ता है, और जो केवल घटनाओं को देखता है वह पीछे छूट जाता है। इसीलिए सुनो, देखो, समझो, हर चीज कुछ ना कुछ कह रही है। शायद कोई मौन व्यक्ति तुम्हें धैर्य सिखा रहा हो, कोई रूठा संबंध तुम्हें क्षमा सिखा रहा हो, या कोई हार तुम्हें स्थिरता सिखा रही हो। हर इंसान के भीतर एक ज्योति है जिसे बाहरी हवा बुझा नहीं सकती। यदि वह भीतर से जागृत हो, उसे जगाने के लिए ना बड़े व्रत चाहिए, ना कठोर तप, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मौन, थोड़ा सा प्रेम। जब यह तीन मिलते हैं तब भीतर की लौ स्थिर हो जाती है, और वही लौ जीवन को प्रकाश देती है। न केवल अपने लिए बल्कि चारों ओर के अंधेरे के लिए भी। किसी और से हार जाना उतना नुकसान नहीं करता जितना खुद से हार जाना। जब मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है तब वह सच में हार जाता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। एक दिया भी अंधेरे में बहुत कुछ बदल सकता है, और एक उम्मीद भी निराशा के बीच नई रोशनी जगा सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर मनुष्य में एक अनंत शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अपने भीतर झांको, वहां उत्तर है। बाहर दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन तुम्हारे सवालों का समाधान तुम्हारे अंदर है। खुद को तलाशने की प्रक्रिया में जो समय लगता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, धीरे धीरे ही सही। लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से पार कर लेता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, पर उस मेहनत में धैर्य का मिश्रण भी जरूरी है। आज के युग में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, पर बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिलता। हर चीज के लिए समय देना पड़ता है। जो पेड़ समय पर फल देता है वही लंबे समय तक टिकता है। जल्दी सफलता पाने की लालसा अक्सर इंसान को अधूरा छोड़ देती है। इसलिए धीरे चलो, पर ठोस कदमों से चलो। सच बोलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि सच बोलना साहस मांगता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सच के साथ खड़ा होता है वह अकेला जरूर होता है, पर कमजोर नहीं। समाज अक्सर सच्चे लोगों को नकारता है, पर समय उनके सच को सबसे ऊंचा स्थान देता है। इसलिए चाहे जितना भी कठिन हो, अपने जीवन में सच्चाई को मत छोड़ो। दूसरों की निंदा करने में नहीं, खुद को सुधारने में समय लगाओ। जब तक तुम दूसरों को कोसते रहोगे
तब तक तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता। अपने दोषों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है। यह दुनिया परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और देने लगता है। यह एक रहस्य है। जो लोग अपनी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं उनके जीवन में बड़ी चीजें स्वतः आ जाती हैं। इसीलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। पहले यह देखो कि जो तुम्हारे पास है वह किसी और की इच्छा हो सकती है। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसके साथ समय बिताओ, सिर्फ बातें नहीं करो। प्रेम का सबसे सुंदर रूप है समर्पण। जब तुम किसी के लिए अपना अहम छोड़ सको तभी तुम सच में प्रेम कर रहे हो। रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं वहीं टिकती हैं जो सच्चाई पर आधारित हो। जो रिश्ता केवल सुविधा तक सीमित हो वह जरूरत है, सच्चा रिश्ता नहीं। अपने आसपास के लोगों को देखकर खुश होना सीखो। किसी की तरक्की में जलन नहीं, प्रेरणा ढूंढो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह अपने विकास की राह खुद रोक लेता है। याद रखो, यह ब्रह्मांड सबके लिए पर्याप्त है। किसी की खुशी तुम्हारी खुशी में कोई रुकावट नहीं बनती, बल्कि प्रेरणा बन सकती है अगर नजरिया बदलो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो कि हंसना ही भूल जाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं मुस्कुराऊंगा चाहे हालात जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी ताकत है और यह तुम्हें हर मुश्किल में संभालेगी। हंसी और आंसू दोनों जरूरी हैं, लेकिन मुस्कान में जो जादू है वह आंसू में कहां। इसलिए दुख में भी हंसना सीखो। यही जीवन है। कुछ बातें अकेले रहकर ही समझ में आती हैं। भीड़ में अक्सर हम खुद को खो देते हैं। अकेलापन डर नहीं, अवसर है खुद को समझने का। खुद के साथ समय बिताना तुम्हें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। जब तुम खुद को जान लोगे तभी दुनिया से रिश्ते सही बना पाओगे। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना सीखो। हर परिस्थिति में सीख छिपी होती है। हर हार में भविष्य का कोई संकेत होता है। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब से ही एक नई शुरुआत शुरू होती है। जीवन का चक्र निरंतर घूमता है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए अभिमान मत पालो और हार से मत घबराओ। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह किसी को भी किसी भी मोड़ पर सिखा सकता है। इसलिए समय का सम्मान करो। समय तुम्हारा सम्मान करेगा। जीवन को एक उत्सव की तरह देखो, जहां हर क्षण को, हर व्यक्ति को, हर अनुभव को स्वीकार करो और सीखते रहो। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई पहचान नहीं होती, लेकिन जब वह कुछ सीखता है, गिरता है, उठता है और चलना शुरू करता है, तभी उसकी असली पहचान बनती है। जिंदगी कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। यह उतार चढ़ाव, धूप छांव, सुख दुख और हार जीत का एक सुंदर मिश्रण है। जो इंसान इस खेल को समझ जाता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। जीवन का मूल मंत्र है, बदलते रहो, सीखते रहो, लेकिन अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि यही अच्छाई एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम आज केवल सपने देखते हो। हर व्यक्ति के पास समय बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उस समय का उपयोग कैसे करता है। कुछ लोग शिकायतों में वक्त गंवाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में अवसर ढूंढते हैं। जो इंसान अपने खाली समय का सही उपयोग करना जानता है वह समय से आगे चलना सीख जाता है, और जो हर समय बस दूसरों की गलतियां गिनता रहता है वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। अपने विचारों को, अपनी आदतों को और अपनी दिशा को सजग करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन हमें सिखाता है कि हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। कोई भी इंसान बिना दर्द के मजबूत नहीं बनता। तकलीफें चाहे जितनी भी हो, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती हैं। अगर हर दर्द को एक अवसर की तरह लो तो तुम हर आंसू के पीछे छिपी ताकत को पहचान सकोगे। याद रखो, मजबूत बनने के लिए लोहे को आग में तपना पड़ता है और इंसान को हालातों की भांति से गुजरना पड़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो भीतर से खाली हो जाता है वही बाहर की चमक में खो जाता है।
इसलिए खुद को भीतर से समृद्ध बनाओ। तुम्हारा मन शांत होगा तो दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। लोग बाहर के दिखावे में उलझ जाते हैं, लेकिन जो आत्मा को सजाते हैं वे सच्चे रत्न बनते हैं। सादगी में बड़ी ताकत होती है और शांति में गहराई। जो खुद के मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। दुनिया को बदलने से पहले सोच बदलो, नजरिया बदलो। वही चीज जो किसी को समस्या लगती है वही किसी और के लिए समाधान बन सकती है। फर्क सोच का होता है। एक पत्थर किसी के लिए रास्ता रोकने वाला होता है और किसी के लिए उस पर चढ़कर ऊंचाई पाने का जरिया। इसलिए जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं उन्हें कदमों का सहारा बना लो। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को क्षमा करना सीखते हो। अक्सर हम दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं। पुरानी गलती, एक अधूरी कोशिश या कोई पछतावा, यह सब भीतर ही भीतर हमें खोखला करता है। लेकिन जब तुम खुद से कह पाते हो कि हां, मैंने गलती की थी पर अब मैं बदल चुका हूं, यही क्षण है तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि उम्र भर चले, लेकिन हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। कुछ लोग आकर हमें प्यार करना सिखाते हैं और कुछ लोग जाकर हमें अकेले जीना सिखा जाते हैं। इसीलिए किसी के चले जाने से टूटो मत, बल्कि उस अनुभव से और मजबूत बनो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई, बल्कि शायद वह व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझने लायक नहीं था। बातों से नहीं, व्यवहार से इंसान की पहचान होती है। जो लोग हर बार तुम्हारी अच्छाई पर शक करें, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से दूर करने की हिम्मत चाहिए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर ना करे, क्योंकि जो आत्मनिर्भर होता है वह दूसरों की स्वीकृति का गुलाम नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अधूरा सा लगता है, ना रास्ता दिखता है ना मंजिल। पर यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा ध्यान भीतर की आवाज पर देना चाहिए। जो भीतर से टूटे हुए लोग होते हैं वही बाहर से सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसलिए कभी भी किसी की बाहरी स्थिति देखकर उसके मन की स्थिति का अंदाजा मत लगाओ। हो सकता है तुम्हारी एक मुस्कान, एक सहारा या एक सकारात्मक बात किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, लेकिन जो इस पल में है उसे पूरी तरह जियो। यही तो है सच्चा जीवन। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में घुटते हैं और इसी में उनका वर्तमान खो जाता है। अगर तुम हर पल को ईमानदारी से, कृतज्ञता से और पूरे दिल से जीते हो तो तुम्हें पछतावे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने से आता है। हर वह ज्ञान जो केवल बातों में सीमित है वह केवल बोझ बनता है, लेकिन जो ज्ञान आचरण में उतर जाए वही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए खुद को ज्ञानवान कहने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं उस ज्ञान को जी रहा हूं जिन्हें तुम छोटा समझते हो? वही तुम्हें बड़ा सबक सिखा सकते हैं। कभी कभी एक अनपढ़ किसान, एक बूढ़ी मां या एक खेलता हुआ बच्चा जीवन की वह सच्चाई बता सकता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो। हर इंसान अपने आप में एक अध्याय है। पढ़ना तुम्हें आना चाहिए। जिंदगी का सफर लंबा है, रास्ते कई हैं और लोग अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते खुद तय करने हैं। अपनी सोच खुद बनानी है और अपने जीवन का रुख खुद संभालना है। भीड़ की तरफ मत चलो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब आप खुद से यह प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो यह आत्म खोज की शुरुआत होती है। आत्मा की गहराई में उतरकर जब आप अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हर छोटा बड़ा अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। गलतियां, परेशानियां, संघर्ष, यह सब जीवन की ऐसी किताब है जिनके पन्ने खोलने से हमारी समझ विकसित होती है। इसलिए महसूस करना सीखिए कि तकलीफ सिर्फ टुकड़ा नहीं बल्कि वह हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाता है। सफलता केवल अंगूठी नहीं होती, यह सुकून, संतोष और अपने आत्मसम्मान की चमक होती है। बहुत बार हम सफलता को बाहरी चमक धमक से जोड़ लेते हैं, लेकिन असली सफलता की पहचान तब होती है जब आप खुद से बोली गई सही बात पर विश्वास कर पाएं और दिल से उसके साथ खड़े रहें।
असली जीत वह है जो आपकी आत्मा को गवाही दे सके। अपने समय को महत्व दीजिए। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क इस बात का है कि आप उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप समय को मूल्यवान बनाते हैं या उसे यूं ही बर्बाद जाने देते हैं? किसी को दोष देने की जगह अपने कार्यों को साफ और सटीक कीजिए। अपने अज्ञान से लड़िए, अपनी आलस्य की आदतों से लड़िए। तभी आप खुद को उस मुकाम पर उतार पाएंगे जहां आपकी इच्छाएं आपकी ताकत बन जाएं। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण कीजिए। हर सुबह मैंने कल क्या किया और हर रात मैंने आज क्या सीखा। यह 2 सवाल मानव मन को पहरे पर रखते हैं और विकास की दिशा में प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे आप इस आदत में ढलेंगे, जीवन की बड़ी छोटी घटनाएं जरूरत समझने लगेंगी और आप समय समय पर खुद को सुधार सकेंगे। सफलता की राह पर प्रेरणा उतनी ही जरूरी है जितनी खुद के आत्मविश्वास की मशाल। भीड़ में खुद को पहचानना मुश्किल है, लेकिन उस पहचान के पीछे आपका लक्ष्य पहचान में सहायक बनता है। इसीलिए लक्ष्य थोड़े बड़े रखिए और आपके प्रयास उससे मेल खाते हुए हो। लक्ष्य विपरीत दिशा में हो और आप साधन तो खूब बनाते फिरे पर मंजिल ना मिले। क्या बनेगा एक प्यासा निर्माण जिसके अंदर पानी ही नहीं होता। संबंधों की बात करें तो याद रखिए, हर रिश्ता दिया जैसा होता है। वह मुस्कुराता है तो चारों तरफ रोशनी फैलती है, पर बुझा तो सब अंधेरे में सो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के दिल में रोशनी बनकर नहीं जा सकते तो कम से कम अंधेरा मत फैलाइए। और जहां आपका दिया आदर से जलता है वहां शांति का सार होता है। केवल बातों से नहीं, कर्मों से आदर बनता है। मदद का हाथ केवल तब उठाइए जब वह बिना देखे भी वक्र ना हो। मदद करना ही सच्चा उपकार नहीं है। ध्यान रखें, वही उपकार टिकता है जो इज्जत भरा हो। आज इस डिजिटल जमाने में लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा है। ग्राफ नहीं, गौहर जरूरी है। गूंज से नहीं, गहराई से अक्स बनता है। क्योंकि थोड़ा बोलो मगर वैसा बोलो कि दिल को आ सकता हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, बातों की कमजोरी नहीं होती, लेकिन बातें अकेली कब्जा नहीं कर लेती। इसलिए अपने शब्दों पर वजन रखिए, क्योंकि भाषा ही आपकी उपस्थिति पेश करती है। हर दिन सीखने के लिए तैयार रहिए। देर से उठा इंसान भाग्यशाली नहीं बल्कि बुद्धिहीन होता है, क्योंकि दुनिया तेज है और समय सबको चिन्हित कर लेता है। आपके हाथ पैर हो या ज्ञान, बस उपयोगिता होनी चाहिए। ज्ञान अधूरा हो तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए ज्ञान को निरंतर अभ्यास और अनुभव से जोड़िए। कठिनाई जितनी बड़ी हो, सीख उतनी गहरी होती है। हर परिस्थिति आपसे यह सवाल पूछती है, क्या तुम सीखोगे या सिर्फ सहकर गुजर जाओगे? सहना सिर्फ अर्थहीन अंत नहीं, बल्कि अनुभवों की संचित सूची है जो आने वाले कल को आकार देती है। और ध्यान रखिए, जिसने बहते आंसू देखे हैं वह मुस्कानों से वाकिफ होता है। घमंड ना करें, लेकिन खुद को कमजोर नहीं समझिए। जब आप अति विश्वास करते हैं तो जमीन आपके नीचे खिसक जाती है, और जब आप खुद को अयोग्य समझते हैं तो आसमान से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा संतुलन रखिए। एक पैर आत्म संयम में, दूसरे पैर आत्म दृढ़ता में। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तब सबसे बड़ी ताकत आती है आपका संयम। संयम से ज्यादा कुशल कोई रणवीर नहीं और उससे ज्यादा ताकतवर कोई धनुषधारी नहीं। संयम रखो। कड़वे शब्दों से खुद को बचाओ, क्योंकि संयम वही देता है जो क्रोध और आवेग नहीं दे सकते। संयम देता है समझ, और समझ देती है सही मार्गदर्शन। समय के साथ मजबूत प्रेमी बनिए, ना कि मजबूर प्रेमी। प्रेम हो तो जाने जो ममता भरा, संवेदनशील, सहनशील और सजग करे। जो प्रेम स्वार्थी हो वह जल्दी आश्रम से निकल जाता है। रिश्तों को सार्थक बनाना है तो स्वार्थ छोड़िए, समर्पण की दीवार खड़ी कीजिए। प्रगति की असली परिभाषा होती है वह जो पिछली तुलना से बेहतर हो। अगर आज तुम कल से बढ़कर हो तो तुम्हारी यात्रा सफल है। अगर आने वाली हर सुबह तुम्हें खुद पर गर्व करवाए तो समझो तुम लक्ष्य की दिशा में हो। खुशियां खरीदने की चीजें नहीं, मिलने वाले रिश्तों से मिलती हैं। घर, खाना, सुख सुविधा वह सब मिल सकता है, लेकिन उस सब के बीच एक मुस्कुराता चेहरा और ईमानदार हाथ ही असली राहत है। आखिर में यही कहना चाहता हूं, ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं, अपनाना है। अगर तुम इसे आत्मा की गहराई में उतरने दोगे तो जागने का समय खुद बताएगा। गिरो उठो, लेकिन खुद को ना छोड़ो। डरने से मत डरना, क्योंकि डर में दबने से डरता जीवन बन जाता है। मेहनत में थक जाना आसान है,
लेकिन मनचाहा आराम स्थिरता नहीं देता। स्थिरता मिलती है केवल आत्मबल से। हर सुबह सूरज यह संदेश लेकर आता है कि प्रकाश कभी रुकता नहीं। चाहे रात कितनी ही गहरी हो, उजाला रास्ता बना ही लेता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, तब यह समझना आवश्यक है कि यह केवल अस्थायी धुंध है, स्थायी नहीं। कठिनाइयां केवल परखने आती हैं, खत्म करने नहीं। जो इनसे डर गया वह रुक गया, और जो मुस्कुराकर इनका सामना करता रहा वह निखर गया। सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ धुंधला लगने लगे। जब रास्ता ना दिखे तब विश्वास ही आंख बनता है। भरोसा रखना आवश्यक है, न परिस्थितियों पर न समय पर, केवल उस प्रक्रिया पर जिसमें आत्मा विकास करती है। जो प्रक्रिया से प्रेम करता है, मंजिल स्वयं चलकर आती है, क्योंकि मंजिल केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी होती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री